गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रिटर्न्स जो जीएसटीआर 3B की फॉर्म्स फाइल करेंगे उसके अंदर जनवरी 2025 से अब आपका लॉकिंग ऑफ जीएसटीआर 3B जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था, जिसके बाद काफी सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि सर ये जो जीएसटी का लॉकिंग सिस्टम है वो एग्जैक्टली किस तरीके से काम करेगा और इसके अंदर किस तरीके से हम लोग अगर कोई गलती हो जाती है तो वो चेंजेस कर सकते हैं, उसकी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये जो जीएसटीआर 3B का पूरा कंप्लीट नया ओवरहॉलिंग प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है जनवरी 25 से। उसके अंदर आपको किन बातों का ध्यान रखना है और ये किस नए फीचर्स के साथ आपको मिलेगा, इसका पूरा कंप्लीट आर्टिकल आपको हमारी वेबसाइट gstplatform.com पर भी अवेलेबल है, जहां से आज हम लोग इस पूरे नए जीएसटीआर 3B के फाइलिंग प्रोसेस का जो नया एक क्या कहते हैं जो नया स्टेप्स है वो किस तरीके से आप फॉलो करेंगे और क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है और कौन कौन से सवाल हैं, वो सारा कुछ इसमें कवर हो जाएगा। तो आप हमारी वेबसाइट gstplatform.com को विजिट कर सकते हैं। उसके अंदर आपको ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है चेंजेस इन जीएसटीआर 3B फ्रॉम जनवरी 2025, उसका पूरा का पूरा कंप्लीट आर्टिकल मिल जाएगा। इसी तरीके के काफी सारे इंपॉर्टेंट टैक्सेशन रिलेटेड आर्टिकल्स आपको हमारे वेबसाइट जीएसटी प्लेटफॉर्म पर रेगुलरली मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ साथ आप हमारी वेबसाइट के साथ भी जुड़े रहिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो इसके अंदर आपको हमने कोर कॉन्सेप्ट्स दिया है। इसके अंदर आपको हमने एफएक्यूज दिए हैं कि जीएसटीआर 3B का जो ऑटो पॉपुलेशन होगा उसके अंदर क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीजें आपको एज अ की इनसाइट इसमें आपको मिलेंगी, वो सारी बातें आप यहाँ पर जाकर के पढ़ सकते हैं। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल आप लोगों का आ रहा था कि ये जो नया ऑटो पॉपुलेशन फीचर है जीएसटीआर 3B का, वो एग्जैक्टली है क्या, वो किस तरीके से डेटा ऑटो पॉपुलेशन होगा। द ऑटो पॉपुलेशन फीचर्स अलाउ द फिगर्स related to the sales liability and turnover to be automatically filled in 3B based on GSTR1 and IFF। जो आप GSTR1 और IFF फाइल करेंगे उसके बेसिस पर आपकी सेल्स की टर्नओवर और उससे रिलेटेड जो लाइबिलिटी है वो 3B में फिल हो जाएंगी। इसके बाद अगला सवाल है कि क्या आपके उस फिगर को आफ्टर ऑटो पॉपुलेशन एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा। अभी फिलहाल आप उसको एडिट कर लेते हैं, क्या आप जब ये नया फीचर इनेबल होगा लॉकिंग ऑफ 3B का उसके बाद भी आप एडिट कर पाएंगे क्या? द आंसर इज नो। स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 25 द ऑटो पॉपुलेटेड फिगर इन 3B कैन नॉट बी एडिटेड। ये जो ऑटो पॉपुलेटेड फिगर है जो 3B में आएगा सेल्स से रिलेटेड, वो अब एडिट नहीं होगा। अब मान लीजिए आपने जीएसटीआर 1 के अंदर जो फाइलिंग करी है उसमें कोई गलती हो गई है, या जो आपने आईएफएफ की इनवॉइसेस डाली हैं उसमें कोई एरर हो गया है, 3B अब आप एडिट कर नहीं पाएंगे, तो आपको करना क्या है? हाउ कैन द टैक्स पेयर्स करेक्ट द एरर्स इन देयर जीएसटीआर 1 फाइलिंग? तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्म दिया गया है GSTR1A। तो टैक्स पेयर्स मस्ट यूज GSTR1A टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स बिफोर फाइलिंग ऑफ 3B। जैसे अगर मैं बताऊं आपको, मान लीजिए आपने GSTR1 में जो सेल्स टर्नओवर डिक्लेयर किया है वो किया है लेट सपोज 1 लाख रुपए का। अब आपने जब जीएसटीआर 3B का डेटा बनाया तो आपको पता लगा कि आपकी जो एक्चुअल सेल्स की लाइबिलिटी है वो कितनी है। एक्चुअल सेल्स की लाइबिलिटी जो निकल के आ रही है वो लेट सपोज निकल के आ रही है 90,000 रुपए की। तो आपको 3B में 90,000 रुपए ही डिक्लेयर करना है, लेकिन आपके पास 3B एडिट करने का ऑप्शन नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जीएसटीआर 1 की फाइलिंग के बाद 3B की फाइलिंग से पहले एक एडिशनल फॉर्म आपके पास है GSTR1। इस GSTR1A के थ्रू आप अपना करेक्शन कर सकते हैं और वो 1 लाख की टर्नओवर को आप 90,000 दिखला करके फाइलिंग जो है 1A की करेंगे तो आपका 3B जो है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगा, फिर आपको परेशानी जो है वो नहीं। बेसिकली 3B में कोई चेंजेस नहीं होगा, 1A के थ्रू आप करेंगे। अब जो ये एडवाइजरी आया है जीएसटी पोर्टल पर, इस एडवाइजरी का पर्पस क्या है, इस क्यों आया है? तो ये इसलिए आया है ताकि आपको ये समझाया जा सके कि अब
जो जीएसटी पोर्टल पर 3B का एक्चुअल डेटा आएगा उसी को आप फाइल करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपके जीएसटीआर 1 और 3B के अंदर जो मिसमैचेस होते हैं, जो एरर्स होते हैं, वो कम से कम होंगी, वो बिल्कुल खत्म सी हो जाएंगी। अब यहां पर जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे तो 3B के अंदर सेल्स की लाइबिलिटी के बाद उससे रिलेटेड जो टैक्स का अमाउंट है वो निकल के आता है, और उसके बाद आप उसमें डालते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या ये इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए भी फ्रीजिंग होगा? तो इसके लिए जीएसटी पोर्टल ने ऑलरेडी क्लैरिफाई किया था, जिसको हमने फिफ्थ क्वेश्चन में डाला है, कि जो आपका ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये भी आगे चल करके लॉक हो जाएगा, और इसके लिए एक सेपरेट एडवाइजरी जो है वो पोर्टल इशू करेगा जब ये चीजें जीएसटी पोर्टल पर लागू करी जाएंगी। अभी फिलहाल सेल्स से रिलेटेड और उसका जो टैक्स अमाउंट है, इस दोनों के डेटा को फ्रीज करा जाएगा। बेसिकली जो आपके जीएसटीआर 1 और आईएफएफ से ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, उन सारे फिगर्स को यहां पर ब्लॉक करके अनएडिटेबल फॉर्मेट में आपको दे दिया जाएगा। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको समझना है कि ऑटो पॉपुलेशन का जो ये मैकेनिज्म है ये काम किस तरीके से करेगा। ये बहुत सिंपल प्रोसेस रहेगा। जो भी आप जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे, हो सकता है जो आप जीएसटीआर 1 फाइल कर रहे हैं, लेट सपोज दिसंबर की जीएसटीआर 1 आप फाइल कर रहे हैं। अब दिसंबर की जो जीएसटीआर 1 आप फाइल कर रहे हैं, इसमें हो सकता है नवंबर 24 का कोई बिल हो, नवंबर 24 का कोई अमेंडमेंट हो, कोई भी अमेंडमेंट होगा, कोई भी बिल होगा, कुछ भी एडजस्टमेंट्स होगी जीएसटीआर 1 की, वो सारा का सारा डेटा आपके जीएसटीआर 3B में चला जाएगा। दिस कॉन्सेप्ट रेफर्स टू द ऑटोमेटेड प्रोसेस through which the data from GSTR 1 and IFF will be directly filled into 3B, significantly reducing the manual entry errors and streamlining the filing process। यानी कि आपका जो ऑटो पॉपुलेटेड मेथड होता है वो पूरी तरीके से अब ऑटोमेशन के ऊपर चला जाएगा, आपको मैनुअल इंटरवेंशन कुछ नहीं करना। हार्ड लॉकिंग ऑफ सेल्स लाइबिलिटी, तो यहां पर वही चीज इन्होंने फिर बताई है कि लॉक कर दिया जाएगा फिगर्स, कोई भी एडजस्टमेंट्स पोस्ट सबमिशंस, कंपेलिंग टैक्स पेयर्स टू इंश्योर कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी इन प्रायर फाइल। तो फाइलिंग से पहले पहले आपको सारी चीजें जो है वो करेक्ट कर देंगे। अगर आपका कोई एरर हो जाता है तो उस एरर मैनेजमेंट के लिए एक नया फॉर्म है जीएसटीआर 1 है, उसका आप यूज कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये जो नया चेंज हार्ड लॉकिंग ऑफ जीएसटीआर 3B स्टार्ट हुआ है जनवरी 2025 से, वो आपको अब समझ में आ गया होगा। आपकी जो क्वेरीज होंगी वो क्वेरीज का भी जवाब आपको मिल गया होगा। आप हमारी वेबसाइट gstplatform.com को विजिट कीजिए, उसके अंदर आपको ये कंप्लीट आर्टिकल जो है वो देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आप ये पूरा कंप्लीट आर्टिकल जो है उसको रीड कर सकते हैं, और भी कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको अब कोई भी कंफ्यूजन जो है वो नहीं रहेगा। पहली बार आए हैं हमारे YouTube चैनल पर तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। जीएसटी का फुल कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो जीएसटी फुल कोर्स 2025 जो है वो लाइव होने जा रहा है 18 जनवरी 2025 से। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिए गए, इन नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप पूरा का पूरा कोर्स ये ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 180 प्लस आवर्स की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाए। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, आप हमारी वेबसाइट जो मैंने आपको बताया उसके थ्रू भी कोर्सेज को एनरोल करा सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू, वन नाइस डे।